तो आज हम न्यूमेरिकल मेथड पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पिछले बहुत दिन से जो तैयारी किए हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग को 6 मार्क्स आएगा। ठीक है, यहाँ से लगभग 12 मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी कभी तो 6 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो हम लोग ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होता है और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है और क्यों पढ़ते हैं, और 6 मार्क्स हो जाता है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो कंसंट्रेट होकर यहाँ पर फोकस कीजिए, और जब तक हम क्लास ले रहे हैं तो आप लोग कहीं मत जाइए, नहीं तो आप लोग को देखते हैं जैसे ही आप यूट्यूब पढ़ाते हो तो करते क्या हो, स्क्रॉल करते जाते हो, जहाँ पर देखते हो कि एंटरटेनमेंट वाला चीज़ है तो वहाँ पर क्या करते हो, क्लिक करते हो, उसी में आपका टाइम लॉस हो जाता है और जो पढ़ाई का मेरा पर्पस रहता है वो पढ़ाई नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का टाइम आ चुका है और जब तक आप लोग नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। इस बात को आप लोग समझिए। बोर्ड में एग्जाम होगा तो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे लिखने के लिए, आपको ही लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस लेकर के एग्जाम आ रहा है आपका नज़दीक, और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। देखिए एक चीज़ और है, एग्जाम तो नज़दीक आ चुके हैं, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, थोड़ा सा अपने खाने पीने पर जो थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, अगर आपके खाने की ज़्यादा अगर फास्ट फूड लेते हो या मतलब कुछ भी ड्राई फूड, तो होता है कि वहाँ पर आपको थोड़ा सा तबीयत डाउन होने की अवसर ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा नॉर्मल भोजन कीजिए और सुबह में थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए तो बेटर रहेगा। तो क्योंकि एग्जाम आ चुका है नज़दीक, अगर एग्जाम के समय थोड़ा सी प्रॉब्लम होता है तो आपके पढ़ाई पर बहुत गड़बड़ असर पड़ेगा। ठीक है, तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग बच्चे नहीं रहे। सो यहाँ पर आप देखिए कि हम न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है, आप पहले जानते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स मेरा होता क्या और क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका शुरुआत कहाँ होता है, यहाँ से हम पढ़ेंगे कि न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स। पहले ये जान लीजिए कि अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल मेथड्स नहीं होगा तो और जितना सारा हम सॉल्यूशन करते आगे जो आने वाला है, कभी आप लोग देखते स्ट्रेट लाइन पढ़िएगा, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज पढ़ने के लिए है मेरे पास, उन सभी को पढ़ते हैं तो उसके बिना के न्यूमेरिकल मेथड्स बिना वो सारी चीज को हम नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ चीज ऐसा होता है कि जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो उसको हम नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। आगे देखते हैं, बोला गया है कि एंड आर मोस्ट यूजफुल साइंटिस्ट इंजीनियर्स इन डेवलपिंग हाई स्पीड डिजिटल अप्लायंस सच एज कंप्यूटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूमेरिकल मेथड का यूज किया जाता है, कहाँ किया जाता है, साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग में किया जाता है, साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग में किया जाता है कि डेवलप के लिए। ठीक है, ताकि मेरा क्या हो कि जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स उसका जितना कार्य है कि जो इससे होता है वो मेरे डेवलप हो। ठीक है, तो उसका यूज वहां पर होता है। आप लोग अभी बच्चे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो इसमें आप लोग को ये पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे चल के जो है बहुत कुछ इसका वैल्यू देता है न्यूमेरिकल मेथड्स का। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो है इसका यूज करता है। ठीक है, अपने विकास के डेवलप करने के लिए। ठीक, उसके बाद कंप्यूटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर कोई इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं और कंप्यूटर साइंस वाले, तो वो आगे आपका पढ़ेंगे कि मतलब 5th सेम में या 6th सेम में कुछ में भी मतलब आगे और जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज होता है। ठीक है, ये बात था। और देखिए इसमें होता है एक चीज यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स आर रिपीट इन नेचर्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये नेचर को दोहराता है। अगर हम कोई सॉल्यूशन करते हैं कि न्यूमेरिकल मेथड किसी तरह के सॉल्यूशन करेंगे, जैसे मान लीजिए x + 2y + z यानी कि 3 इक्वेशन लिए कुछ भी, तो उसको हम निकालेंगे, जब तक नहीं निकलेगा फिर इसी x + y + z को और फिर करते रहेंगे जब तक मेरा वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, तो यह पढ़ लिखा है न्यूमेरिकल मेथड्स आर रिपीट इन नेचर, मतलब नेचर क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब आज चलते हैं आगे हम, तो बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। न्यूमेरिकल मेथड्स का 2 टाइप्स होता है। पहला ये कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड नंबर है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन होता मेरा क्या है। तो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन ये होता है कि जिसमें 3 अननोन वेरिएबल होता है। क्या होता है, सॉरी वेरिएबल, ये वेरिएबल, हाँ वेरिएबल, 3 अननोन वेरिएबल होता है। जैसे बात करते हैं 3 अननोन वेरिएबल वाले इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए कि x + y + z = 1, फिर 2x + 3y + 4z = 2। ठीक है, अब यहाँ पर 5x + 6y + 7z = 3।
आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 3 अननोन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल है चर एक्स वाई जेड। इसके बारे में हमको इसी चीज को फाइंड करना है, ठीक है। ऐसा जो इक्वेशन हमको निकाला दिया गया यहाँ पर एक्स वाई प्लस जेड, 3 इक्वेशन है, जिसमें 3 इक्वेशन हो और 3 अननोन वेरिएबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। 1 2 3 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, 1 2 3 वेरिएबल है, जिसमें 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन हो, 3 अननोन वेरिएबल और 3 इक्वेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये बात से आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है, क्या होता है, एक ही वेरिएबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बताइए कितना वेरिएबल्स है, एक, ओनली फॉर एक्स है इसमें, है ना, ओनली फॉर क्या है, एक्स है इसमें। तो जिसमें एक ही वेरिएबल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। ये दोनों मेरा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। और इस तरह का इक्वेशन अगर आपको देखने के लिए मिलता है जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में पढ़ना क्या पड़ता है हमको। देखिए पहले पढ़ना पड़ता है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड। क्या पढ़ना पड़ता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसको आप मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हो। गॉस एलिमिनेशन मेथड और मैट्रिक्स मेथड दोनों अलग अलग होता है, लेकिन दोनों का आंसर क्या होता है, सेम। ये तीनों का आंसर सेम ही आता है, ठीक है। लेकिन जिसको हम गॉस एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं उसी को हम मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं। आप गॉस एलिमिनेशन मेथड का बनाने तरीका अलग होता है और मैट्रिक्स मेथड बनाने तरीका अलग होता है, लेकिन दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आप दोनों, अगर बोर्ड में पूछा जाएगा कि जो इक्वेशन है उसको हमको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, अगर आप उसको मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा और वो मेरा सही होगा, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। अगर आपको ये मैट्रिक्स मेथड से बोला जाए तो आप इसे बनाइए, किसी बनाइए, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। सेकंड नंबर आता है गॉस सेडल मेथड, ठीक है। और थर्ड नंबर गॉस जैकोब मेथड। मतलब हमको तीनों मेथड्स ये पढ़ना है, ठीक है। ये बात आ गया। अब बात करते हैं हमको सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या पढ़ना है। तो गॉस जैकोब मेथड, सॉरी ये नहीं, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, इसमें क्या पढ़ना है यहाँ पर देख सकते हैं, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फलासी मेथड और न्यूटन इंडक्शन मेथड, ठीक है। तो ये तीनों चीज हमको पढ़ना है इसके अंदर, ये और इसके अंदर ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि अब आगे इसके सवाल आने वाला है, वो हम बताएंगे।